हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दीपक यादव और स्वागत है आपका आपके ब्यूटीफुल से चैनल केमिस्ट्री वाला में। बच्चों, हम लोग इस समय जो बूम बूम सीरीज चला रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर की, उसमें हमारे कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। बेसिकली इस समय कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बातें चल रही हैं और कल का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने मोलैरिटी के बारे में पूरी चर्चा करी हुई है। और जितने भी मेंस में, एडवांस में या नीट लेवल के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की हमने बात कर रखी है। तो बेहतर होगा कि आप लोग इस सीरीज को यदि देख रहे हैं तो एक बार जाकर के मोलैरिटी वाली जो वीडियो है उसको विजिट करें और वहां पे कई सारे हमने इंटर रिलेशंस बताए हैं, अलग अलग जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। आज के भी बेसिकली इस वीडियो में देखिए यहाँ पे मोलैरिटी है। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी आप वहां से देखिएगा, यहाँ पे मोलैरिटी हम बताने जा रहे हैं और यहां पे भी आज रिलेशन बताएंगे कि मोलैरिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है। और भरोसा मानिए कि मेंस में कम से कम 4 से 5 बार आपका मोलैरिटी और मोलैरिटी के रिलेशन वाले इक्वेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप धड़ाक से उसका आंसर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी को। देखिए मोलैरिटी यहां पे दिया है और साथ में आपको यहां पे कुछ दिख रहा है मोल टाइप का। तो देखिए यहां पे बात चलेगी किसकी, मोल की, बट क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे हम लोग सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं और यहां पे सॉल्वेंट के मास का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे जो है ना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कि कोई मान लीजिए आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका है सॉल्यूट और सॉल्यूशन में है आपका सॉल्वेंट। तो ध्यान रहे कि ये सॉल्यूट के यहां पे हमको लेने हैं मोल्स और सॉल्वेंट का जो है मास लेना है वो भी किसमें, केजी में। क्या करने के लिए, हमको मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यदि मोलैरिटी की बात की जाएगी तो मोलैरिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट का मास, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन का मास नहीं, यहां पे सॉल्वेंट का मास है। अक्सर बच्चे कंफ्यूजन में पड़ के और इसको गलती कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यदि इसका फार्मूला हम बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला हम बना सकते हैं। ऊपर हमारा हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं कि नीचे जो हमारा होता है वो सॉल्वेंट होता है और उसका मास वो भी किसमें आपको लेना है, केजी में। तो दिस इज अ बेसिक फार्मूला ऑफ व्हाट, मोलैरिटी। यदि मैं यहां से इसके यूनिट की बात करूं तो देखिए ऊपर क्या है हमारा मोल है और नीचे क्या है, सॉल्वेंट का मास है और वो भी किसमें आपका केजी में। तो मुझे लग रहा है कि जो मोलैरिटी है ना उसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी। और देखिए इसी मोल पर केजी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे मोलैरिटी की तो मोलैरिटी की यूनिट जो हमारी थी वो थी मोल पर लीटर और इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे। तो ध्यान रहे कि जो मोलैरिटी है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैपिटल M का मतलब मोल पर लीटर और ये लीटर बेसिकली सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। बट यहां पे जो आपका मोल पर केजी है तो ये केजी आपका सॉल्वेंट के मास के लिए यूज किया गया है और ये बेसिकली क्या है, आपका मोल यहां पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी बात क्लियर हो रही होगी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं। तो यदि सॉल्यूशन की हमको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है तो सॉल्यूशन के अंदर ढूंढेंगे कि सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं और यहां पे सॉल्वेंट के मास की बात करेंगे केजी में, कि किसी सॉल्वेंट के पर्टिकुलर केजी के मास में आपका सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन की क्या होने वाली है, मोलैरिटी होने वाली है। बहुत मजा आ रहा है, काफी शानदार लेक्चर होने वाला है आज का और छोटा लेक्चर होगा। आज का लेक्चर मैक्सिमम आपका आधे घंटे का लेक्चर होगा बट बहुत मजा आएगा। आप लोग इत्मीनान से अपना नोट्स निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए। जो लोग इसको मोलैरिटी को पहले से जानते हैं वो वेट करें हमारे मेंस और एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस का, उस पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी वेट 4-5 मिनट 10 मिनट में हमारे वो क्वेश्चंस का सिलसिला जो है कि यहां पे चालू होने वाला है। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पे हमारे पास फार्मूला भी बन चुका है। अब एक छोटी सी बात यहां पे बता दें, देखिए जो फार्मूला हमने अभी बनाया कि हमारा जो मोलैरिटी है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट
और यहां पे है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में आपको दे रखा है, केजी में। तो अब जरा देखिए, यदि केजी में दे रखा है तो हमारे पास ये फार्मूला था। यदि कह दिया जाए कि इफ मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज इन ग्राम, यदि जो सॉल्वेंट है ना उसका मास हमको किस में दे दे, ग्राम में दे दे। तो देखिए हमारा फार्मूला हम डायरेक्ट चाहे तो चेंज कर सकते थे वहां से भी, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला हम यहां पे बनाना चाहेंगे। देखिए चूंकि हमको पता है कि जो 1000 ग्राम है ना हमारा, वो किसके बराबर होता है, 1 केजी के। तो जो हमारा 1 ग्राम है वो हो जाएगा 1/1000 केजी के। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जरा देख लीजिएगा कि यहां पे जो हमारा मोलैलिटी है, मोलैलिटी का इक्वेशन बनेगा आपका यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट और अपान जो है मास ऑफ सॉल्वेंट। यदि ये किस में आपका ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/1000 से। अब जरा देखिए ये 1000 जब ऊपर जाएगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट। देखिए पूरा नहीं लिख रहे हैं इसको, और ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में आपका ग्राम में, और इनटू यहां पे क्या हो गया 1000। तो ये हो गया आपका मोलैलिटी का इक्वेशन। आई बात समझ में? तो ये जरा देख लीजिए कि जब आपको सॉल्वेंट का मास केजी में दिया हुआ हो तो आप सीधे सीधे वही डेफिनेशन ही है कि किसी सॉल्वेंट के केजी वाले मास में, कि किसी पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट में जो कि मास केजी में हो, जितना सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी मोलैलिटी होगी। बट यदि सॉल्वेंट हमको ग्राम में दिया हुआ हो तो हम चाहते तो यहां भी कन्वर्ट कर लेते कि पहले आपका केजी में ग्राम में दिया है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, इस रिलेशन के साथ केजी में। और यदि हम चाहे डायरेक्ट फार्मूला बनाना तो हमने डायरेक्ट फार्मूले में रख दिया, तो ये फार्मूला गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू का व्हाट 1000। आपको याद होगा यदि मोलैरिटी जो हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, तो मोलैरिटी हमने बता रखी थी कि ये था आपका मोल ऑफ सॉल्यूट और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था किसमें, ml में। तो यहां पे किससे मल्टीप्लीकेशन हुआ था हमारा, 1000 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि पहले लीटर में था हमारा। लीटर को जब ml में हमने कन्वर्ट किया, मतलब ml में जब दिया होगा हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 1000 आपका ऊपर चला जा रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट क्या हो रहा होगा, क्लियर। तो एक फार्मूला ये है जब सॉल्वेंट का मास केजी में हो, और एक फार्मूला ये है जब सॉल्वेंट का मास ग्राम में हो। तो 1000 से क्या कर देना है हमको, केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देना है। मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आप सभी लोगों के समझ में अच्छे से आ रही होंगी। और अब जो है ना हम लोग इस पे आए हुए कुछ चिंदी से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 800 ml ऑफ वाटर, ठीक है। ये 800 ml ऑफ वाटर में 80 ग्राम NaOH क्या है, प्रेजेंट है। तो कह रहा है ना कि फाइंड आउट इट्स मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब जरा देखिए यहां पे 80 ग्राम आपको क्या दे रखा है, NaOH, और 800 ml क्या दे रखा है, वाटर। तो जरा देखिएगा यहां पे जो आपका सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट यहां पे क्या है आपका NaOH, और ये NaOH सॉल्यूट कितना है आपका 80 ग्राम दे रखा है। बेसिकली इसका मास दे रखा है, हम कहें तो इसका क्या दे रखा है, मास दे रखा है, और वो भी कितना आपको 80 ग्राम। अच्छा, जो सॉल्वेंट है आपका, वो सॉल्वेंट यहां पे दे रखा है H2O, और यहां पे ना H2O का वॉल्यूम दे रखा है, और ये वॉल्यूम कितना है 800 ml। आपको यदि मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, गौर से देखिएगा कितना मजा आ रहा है। तो यहां पे चाहिए आपको मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ऊपर आपको मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सबसे पहले यहां से इसके मोल यदि हम फाइंड आउट करें तो जरा देखिएगा मोल जो होता है वो होता है मास अपान मोलर मास। इसको कैपिटल M या हम ऐसे लिख दे रहे हैं मोलर मास। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका है, और जो आपका केमिस्ट्री पार्ट 1 जो आपकी क्लास 11th की है उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट में हमने पूरा का पूरा मोल का कैलकुलेशन बताया हुआ है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा कि यहां पे मास है, मास इसका कितना दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, NaOH के यदि मोलर मास की बात करें तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का
16 हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे तो शायद आएगा आपका 40 ग्राम। तो हमारा ये हो गया क्या चीज 40 ग्राम, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 2। तो जो इसके मोल्स आ गए वो कितने मोल आ गए, इसके 2 मोल्स आ गए। अच्छा चलिए, तो मोल तो पता चल गया। अब हमको यहां पे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमको चाहिए, और यदि ये किसमें है आपका ग्राम में है तो यहां पे हम 1000 से क्या कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए मास चाहिए बट सॉल्वेंट का हमको यहां पे क्या दे रखा है वॉल्यूम। तो अब जरा देखिएगा, हमको मास के लिए ये एक रिलेशन पता है, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी, या आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, सबने पढ़ रखा होगा। तो यहां से यदि मास को ढूंढें तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू व्हाट वॉल्यूम। अच्छा ये बात सबको पता है कि जो वाटर की नॉर्मल डेंसिटी होती है ना, चूंकि ये वॉल्यूम आपको ml में दे रखा है, चलिए ये क्या है आपका 800 ml। तो वाटर की जो आपकी नॉर्मल डेंसिटी होती है ग्राम पर ml में, वो होती है 1 ग्राम पर ml। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 800 ग्राम। तो अब यहां पे यदि इसको रखें तो देखिए 2 मोल्स ऊपर हो गए, आपका 800 क्या हो गया ग्राम हो गया, और इनटू का क्या हो गया आपका 1000। तो ये 20 से 20 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। तो ये बेसिकली हो गया 20/8, और इसको देखेंगे तो 8 2 जा 16, आपका 4 बचा, पॉइंट का 2.5 स्मॉल m। तो ये देखिए इसकी क्या आ चुकी है मोलालिटी आ गई। तो मुझे लग रहा है कि सारा का सारा आप लोग ना बड़ा अच्छे से क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि मोलालिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। क्रिस्टली बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कितना मजा आ रहा है। अब आइए एक मेंस 2006 में आया हुआ क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने हम क्या करने वाले हैं, पेश करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी मजा आएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका है AIEEE 2006 में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन। कह रहा है कि 0.01 ग्राम, ठीक है, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2 इज प्रेजेंट इन, ठीक है, 0.300 डेसीमीटर क्यूब वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है ना कि फाइंड आउट इट्स मोलैलिटी, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है 5.55 m, दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है 5.55 इंटू 10⁻² m। स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी की यूनिट है, मोल पर केजी। कोई ये नहीं समझेगा कि m का क्या मतलब है, मास नहीं समझेगा। ठीक है, अच्छा अगला जो दिया है वो दिया है 5.55 इंटू 10⁻⁴ m, और जो चौथा है वो है नन ऑफ दीज। ठीक है, जिससे कि यदि मैं आपका कोई ऑप्शन भूल गया हूं और सॉल्व करने के बाद यदि कोई आंसर आपका इससे अलग आता है तो आप हमारे पे क्लेम नहीं करेंगे, हम कह देंगे कि नन ऑफ दीज। वीडियो को पॉज करिए और सभी लोग बनाइए, इससे छोटा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारा। आइए चलिए इसको शुरुआत करते हैं, आप लोग मिलाइएगा। देखिए यहां पे दे रखा है आपका 0.01 ग्राम यूरिया। तो यहां पे यदि मैं सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट बेसिकली जो है ना वो है आपका यूरिया। ठीक है, और यूरिया का यहां पे जो मास है वो दे रखा है 0.01 ग्राम। आपको मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए मोल्स चाहिए, तो आइए पहले ही फाइंड आउट कर ले रहे हैं मोल्स ऑफ यूरिया। तो मोल्स ऑफ यूरिया में मास ऊपर होता है मास, तो मास इसका दे रखा है 0.1। यूरिया का मोलर मास NH2CONH2 बेटा नहीं याद है ना, तो अब भी याद कर लीजिए, ये आपका आता है 60 ग्राम। आप देखिए इसको उठाइए तो इसका हो जाएगा 14, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 कार्बन का 12, आपका ऑक्सीजन का 16, 1 नाइट्रोजन का 14 और 2 हाइड्रोजन का 2, इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाने वाला है। आप मिला लीजिएगा। ठीक है, हमको तो याद है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप लोगों को भी हो जाएगी तो मोलर मासेस रट जाएंगे एकदम। तो अब यहां पे जो यूरिया का मोलर मास है वो 60 है, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहां पे 60 रख दिया। तो चलिए हमको यहां पे इसके मोल्स मिल गए। अब जरा देखिएगा, हमको यहां पे कह रहा है कि इतने डेसीमीटर क्यूब वाटर में। तो जरा देखिए, आपको यहां पे जो सॉल्वेंट दे रखा है, वाटर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे देखिए इसका जो वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम हमको दे रखा है
0.00300 डेसीमीटर क्यूब। अब जरा देखिएगा कि आप सभी लोगों को रिलेशन में थोड़ी परेशानी होगी, मुझे पूरा आइडिया है। तो देखिए मैं बता दूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो हमारा होता है 1 ml के बराबर, और जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना वो होता है 1 लीटर के बराबर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम जब आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो बेसिकली वॉल्यूम का कन्वर्जन, प्रेशर का कन्वर्जन, टेम्परेचर का कन्वर्जन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुके हैं। बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया है, आप लोगों को वहां से याद हो जाना चाहिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि यहां पे इसका वॉल्यूम कितना है, 0.3 लीटर। आई बात समझ में? तो हमको मोल्स मिल गए, हमको क्या मिल गए, सॉल्यूट के मोल्स मिल गए, और हमको जो है ना लीटर में वॉल्यूम मिल गया, सॉरी हाँ वॉल्यूम लीटर में मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या चीज, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमको किसकी जरूरत पड़ती है, मास की। तो देखिए मास ऑफ जो सॉल्वेंट हमारा है, चलिए इसको यहां से मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आगे ही यहां पे हम लोग कर लेंगे, आप लोग आंसर देखते रहिएगा। तो जो मास की बात की जाएगी तो वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। चूंकि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी की यदि हम बात करें तो यहां पे वाटर की डेंसिटी बेसिकली आपको क्या मिलने वाली है, 1 ग्राम पर ml की बात की जाती है। आई बात समझ में? तो आपको यहां पे अच्छा दूसरी चीज कि यहां पे इसका जो वॉल्यूम है ना वो सीधे सीधे आपको लीटर में दे रखा है। आई बात समझ में? तो यहां पे इसका वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है, आप इसको चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा 0.3। और दूसरी चीज है कि आप यहां से जब इसके डेंसिटी को रखेंगे तो डेंसिटी होता है 1000 kg पर लीटर। आई बात समझ में? तो आपको यहां से मिल जाएगा 300 kg। तो बेसिकली जो आपका 0.3 लीटर वाटर था ना वो आपका कहीं ना कहीं सॉरी यदि इसको हम उठा करके यहां से देखें तो ये 1 से मल्टीप्लीकेशन इसका होगा और ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0.3 kg। आई बात समझ में? तो अब जरा देखिए कि इसका जो मास आ गया वो कितना आ गया, 0.3। अब थोड़ी सी बात जो है ना हम लोग आगे की करते हैं, जो अपना फार्मूला है मोलैलिटी का, ठीक है, जो मोलैलिटी है तो मोलैलिटी में हमको चाहिए वॉल्यूम। तो यदि वॉल्यूम की बात करें तो ये बेसिकली है कितना हमारा, सॉरी मोल, तो मोल हमारा है 0.01/60, और जो नीचे हमारा मास है ना सॉल्वेंट का वो है कितना, 3। तो यदि इसको 0.3 सॉरी तो ये बेसिकली हो गया 0.01 अपान, जब इसको देखेंगे तो ये हो गया 60 इंटू 0.3, तो ये बेसिकली हो गया 0.01 और अपान 18। तो ये देखिए हो गया 0.01 अपान 18। तो जब इसको देखेंगे तो ये 100 इंटू 10 की पावर क्या हो गया, -2, और ये बेसिकली आपको यहां से क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। ये माइनस का 4 होगा, सॉरी, क्योंकि आप 2 डेसिमल इधर लेकर के जाएंगे तो 10 की पावर -2 और फिर 100 करेंगे तो 10 की पावर -4। अब यदि इससे इसको आप कैंसिल आउट करें तो ये शायद आएगा 5.55, 18 5 जा 90, फिर से आपका 10 बचेगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा 5.55 इंटू 10 की पावर -4। और मुझे लग रहा है कि यहां पे जो इसका आंसर आ गया वो कितना आ गया, 5.55 इंटू 10 की पावर -4, और यही हमारा बेसिकली क्या होने वाला है, आंसर। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 शायद था आपका, और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या था, सही था। तो देखिए ये IEEE में क्वेश्चन आया हुआ, कितना छोटा सा क्वेश्चन था जो आज के डेट में आपका जेईई मेंस होता है। चलिए अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे और आपसे पूछते हैं कि उस क्वेश्चन को आप कैसे डील करने वाले हो, ठीक है। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन मेरा यहां पे ये है आप सभी लोगों के सामने कि कह रहा है ना कि द डेंसिटी हमको दे रखा है किसकी, द डेंसिटी ऑफ 2.05 m solution of CH3COOH is 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है। तो कह रहा है ना कि फाइंड आउट इट्स मोलैलिटी, ठीक है, इसकी मोलैलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिएगा यहां पे आपको मोलैलिटी बेसिकली दे रखी है, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कितनी है 2.05 m। चलिए मोलैलिटी पता चल गई। अच्छा दूसरी क्या है ना हमको
कि हमको डेंसिटी दे रखी है और डेंसिटी है हमारी कितनी 1.20 ग्राम पर ml। और हमसे पता है क्या पूछ रखा है, मोलैलिटी पूछ रखा है। अब देखिए मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट आप करेंगे। हमको यहाँ पे सॉल्वेंट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि सॉल्वेंट है कौन, और मोलैलिटी हर सूरत में फाइंड आउट करने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है। हम किसी भी सूरत में सॉल्वेंट को जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो मास की वहां पे बात छोड़िए, यदि फाइंड आउट भी कर ले हम जैसे तैसे करके तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए एक रिलेशन बता दे रहा हूं, इस रिलेशन में सारा का सारा पुट करेंगे और आपको यहां से क्या मिलने वाला है, आंसर मिलने वाला है। बट अब मैं आपको बता दूं कि यदि किसी को ये रिलेशन जानना है ना कि कैसे स्टेब्लिश हुआ तो आप बताइएगा, हम उस पर एक 10-5 मिनट की वीडियो बना देंगे उस रिलेशन पे। बट अभी रिलेशन जान लीजिए जितना काम का है। हमारे जो मोलैलिटी हमारी होती है, मोलैलिटी जो होता है ना वो होता है मोलैरिटी इंटू 1000 अपान होता है 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस का ये होता है मोलैरिटी इंटू मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए हमने क्या क्या यहां पे लिखा हुआ है, मोलैरिटी इंटू 1000 अपान 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस का मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में। अब जरा ये सारा का सारा उठा करके यहां पे रखें। मोलैरिटी हमको दे रखा है 2.05, यहां पे दे रखा है आपका 1000, आपको नीचे भी दे रखा है 1000। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है आपको 1.02 माइनस का, आपको यदि मैं बात करूं कि मोलैरिटी तो फिर से 0.25। यदि मैं कहूं आपका कि सॉल्यूट क्या है CH3COOH तो इसका मोलर मास आएगा 48 ग्राम। आप उठा के देख लीजिएगा तो ये हो गया आपका 48। तो यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हो जाएगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2050, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 माइनस का इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 2 जो आपका हो गया 96, ये 0.5 का मतलब हो गया 1, तो ये हो गया 96.1। अब चाहे तो 0.1 को हम यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो अब जरा देखिए ये हो गया 250, इससे यदि इसको हम रिमूव करें तो ये हो गया 4, 1 में से 9 जाएगा आपका हो गया 2 और ये बेसिकली 9। अब यदि इसको हम यहां से उठा करके सॉल्व करें ना तो आंसर हमारा लगभग 2.2 समथिंग के करीब आएगा, ठीक है। आप इसको यहां से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा तो ये आंसर आपका 2.27 या 8 के करीब आने वाला है। तो 2.27 या 8 ये हमारा क्या हो गया आंसर। और मैं बता दूं कि ये भी क्वेश्चन जो है ना आपका वो AIEEE 2006 में, सॉरी जो पहला क्वेश्चन था ना इसके पहले हमने कराया था वो आपका 2011 में पूछा गया था, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है AIEEE आपका 2006 में पूछा गया था। तो ये रिलेशन जो है ना बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां पे बताया नहीं जा सकता है कि ये रिलेशन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आइए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, वो भी आपका मेंस में आया हुआ ही क्वेश्चन है। 2013 में आपका जेईई मेंस ऑनलाइन पेपर में ये आया हुआ था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ये क्वेश्चन हमको दे रखा है कि ये है कि डेंसिटी ऑफ 2m HCl सॉल्यूशन, ठीक है, इज ये 3m बेसिकली है। डेंसिटी ऑफ 3m HCl सॉल्यूशन इज 1.295 ग्राम पर ml, ठीक है, ग्राम पर ml। तो कह रहा है ना कि फाइंड आउट इट्स मोलैलिटी, ठीक है, इसकी मोलैलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, जो आपकी मोलैलिटी है वो हो गई आपकी मोलैरिटी इंटू का 1000 अपान 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और बेसिकली यहां पे माइनस का हो जाएगा आपका मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। चलिए मोलैरिटी हमको दे रखा है 3
1000 से हमने डिवाइड कर दिया, नीचे हो गया आपका 1000 इंटू, यदि डी की बात करें तो डेंसिटी आपकी है 1.295 माइनस का, यदि मोलैरिटी की बात करें तो मोलैरिटी है 3, और आपका HCl है तो HCl का मोलर मास हो गया 35.5 क्लोरीन का, और 1 आपका हो गया इसका हाइड्रोजन का, तो ये बेसिकली हो गया 36.5। ठीक है, तो अब जो है कि ये हो गया ऊपर आपका 3000 और नीचे आपका हो गया माइनस का, इसको यदि उठा करके देखें तो 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18 9, और ये हो गया 0, तो ये हो गया बेसिकली क्या चीज 109। तो ये हो गया आपका 3000 अपान, यदि इसको यहां से उठा करके देखें तो चलिए इसको सीधे सीधे हम कर लेते हैं, 109.50, ये हो गया 5, ये 14, तो बेसिकली ये हो गया आपका 5, उसके बाद ये हो गया 8 और ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये बेसिकली हो गया आपका 1185, तो ये हो गया 1185.5। अब यदि इसको आप चेक करें तो इससे कैंसिल आउट होकर के लगभग 2.7 टाइम्स में जाता है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, चूंकि हमको पता है इसका आंसर। ठीक है, तो आप यहां से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा, उसके बाद डेसिमल के बाद ये 7 टाइम्स में आपका जाने वाला है। तो ये हो गया क्या चीज इसकी मोलैलिटी। तो मुझे लग रहा है ना कि ये रिलेशन क्या है, काफी आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए ये हो गया हमारा। अब आपको एक छोटा सा टर्म हमारा होगा पीपीएम का, पीपीएम को अच्छा उससे पहले एक बात नोट करके जान लीजिए, ठीक है, कि यहां पे डेंसिटी और मोलैरिटी का ही रिलेशन है। तो मैं बता दूं कि इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ना वो ग्रेटर देन 1 है, तो मैं बता दूं कि जो आपकी मोलैरिटी है वो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या होती है, ज्यादा। कंडीशन क्या है कि यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 से ज्यादा है ना, तो इसकी मोलैरिटी जो है वो मोलैरिटी से क्या होगी, ज्यादा होने वाली है। अच्छा, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला एक टर्म है। हम शुरू से ही बताते हुए आ रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना टेम्परेचर से चेंज किया जा सकता है, तो चूंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम का यूज किया जा सकता है, तो ये आपका टेम्परेचर से चेंज होता है, जबकि ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होने वाला टर्म है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग पीपीएम के बारे में जानते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। ठीक है, तो ये हमारा है पीपीएम, जिसको हम जानते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है क्या। तो आप सीधे यदि मिलियन की बात की जाए तो बहुत मिलियन आप लोग सुनते होंगे, इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स की बात सुनते ही दिमाग में आती होगी कि सब्सक्राइबर की बात करना शुरू कर दिया, यूट्यूब चैनल प्रमोशन पे बात कर रहा है। तो देखिए जो आपका मिलियन है, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो अब जरा देखिए पीपीएम की यदि डेफिनेशन हम बताएं आपसे ना, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, प्रेजेंटिंग 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जरा सोचिएगा ये डेफिनेशन से आपको कितना थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा यदि प्रैक्टिकली फील करें तो, कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है ग्राम में, वो 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है ना पीपीएम में, वो कितनी कम आने वाली है। यदि मैं पीपीएम की बात कर दूं तो ये बेसिकली हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, चलिए इसको हमने बोल दिया इन ग्राम, अपान जो मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में, ग्राम में, और इंटू 10 की पावर 6। आई बात समझ में। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। अब यदि मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताऊं ना, तो ये जो आपका पीपीएम है, इट इज जनरली, ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, ये जनरली बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर का नाम सुना होगा,
आप लोगों ने यदि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वाटर पोल्यूशन में सुन रखा होगा कि फ्लोराइड कंटेंट जो है आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें 2 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो टीथ की एनामल्स है उसका कोरोजन वगैरह होने लगता है, बोन्स गड़बड़ होने लगती है यदि 10 ppm से ज्यादा हो जाए तो ppm का मतलब जो वाटर है ना, वाटर में दिखता है आपको, वाटर में तो वाटर ही वाटर दिख रहा है, H2O के मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं। तो आपको फ्लोराइड कंटेंट है, नाइट्रेट कंटेंट है, सल्फेट कंटेंट है, सल्फाइड कंटेंट है, तो दुनिया भर के कंटेंट्स हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है। आई बात समझ में? जैसे मैं बात कर दूं आपसे 2 ppm की, तो 2 ppm का जो मतलब हो गया ना, तो आप बोल सकते हैं 2 ppm आपका फ्लोराइड कंटेंट, ठीक है, फ्लोराइड F पे माइनस की बात यदि मैं करूं तो मैं बोलूंगा कि 2 ग्राम F माइनस इज प्रेजेंट, ठीक है ना, इनटू 10 to the power 6 ग्राम ऑफ H2O। देखिए यहां पे सॉल्यूशन है, और चूंकि सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट है ना कि सॉल्यूट का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए सीधे सीधे सॉल्यूशन को हमने सॉल्वेंट मान लिया है, क्योंकि देखिए एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर सॉल्वेंट है और कैल्शियम आपका सॉल्यूट होगा, लेकिन ये इतना कम है और इसका मास इतना ज्यादा है ना कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही क्या है आपका, सॉल्वेंट ने ले रखा है, तो H2O। तो जरा देखिए 2 ग्राम फ्लोराइड जो है प्रेजेंट है कितने में, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ व्हाट, H2O में। आई बात समझ में? तो ये प्रैक्टिकल बात थोड़ी सी हो गई। आइए आपको कुछ बातें हम यहां पे और बताते हैं, कुछ इंटर रिलेशंस हमारे होंगे, उन इंटर रिलेशंस को जान लीजिए क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए चूंकि यहां पे हमको पता चला कि जो ppm है ना वो है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन व्हाट, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 to the power 6। अब देखिए यहां पे हम एक काम करना चाहते हैं, जो बेसिकली ये मास है, थोड़ा ये मार्कर हमारा गड़बड़ है, मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे जो है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। यदि हम कहें कि 100 को इधर लेके चले आए तो यहां पे केवल क्या बचा, 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 2 को हम कहां लेके चले आए, इधर लेके चले आए। तो अब ये देखिए बेसिकली आपका हो गया है ना परसेंटेज बाय मास। यदि आप लोगों को याद हो तो ये हो गया आपका क्या चीज, परसेंटेज बाय मास इंटू 10 की पावर 4। तो ये देखिए आपका ppm और परसेंटेज बाय मास में क्या हो गया, रिलेशन। क्या चीज, रिलेशन। आई बात समझ में? तो देखिए यहां से कितनी सारी चीजों का आपको क्या हो रहा है, पता चल रहा है। आइए एक आध क्वेश्चन आपको करवा करके यहां पे दिखा देते हैं, ठीक है। ये रिलेशंस आपको क्या होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम आयन कंटेंट या कैल्शियम कंटेंट इन वाटर सैंपल इज 2 ppm, ठीक है। तो कह रहा है ना कि फाइंड आउट इट्स परसेंटेज बाय मास, और साथ ही साथ कह रहा है कि फाइंड आउट इट्स मोलैरिटी। तो देखिए परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो परसेंटेज बाय मास तो हमारे लिए बड़ा आसान है, ppm इज इक्वल्स टू अभी हमने बताया परसेंटेज बाय मास इनटू का वाट 10 की पावर 4। तो आपको ppm 2 दे रखा है, ये हो गया आपका परसेंटेज बाय मास इनटू 10 की पावर 4। तो ये बेसिकली हो गया आपका परसेंटेज बाय मास जो है वो हो गया 2/10 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4। तो ये परसेंटेज बाय मास तो हमको क्या हो गया, पता चल गया। अब हमको चाहिए मोलैरिटी। तो आप यदि पिछले रिलेशंस से जानते हो तो बढ़िया है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मोलैरिटी और परसेंटेज बाय मास में एक रिलेशन होता है, वो होता है परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10/, ये होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपको हमेशा क्या होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। तो यदि मैं यहां पे इन सारी वैल्यूज को रख देता हूं उठा करके, तो देखिए जरा परसेंटेज बाय मास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 4। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो चूंकि देखिए ये वाटर सैंपल है और मैं बता रखा हूं कि आपका सॉल्यूट इतना कम होता है कि सॉल्वेंट ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो सॉल्यूशन यदि आपका वाटर हो गया तो वाटर की डेंसिटी हो गई 1 ग्राम पर ml इंटू 10
अपान मोलर मास की यदि बात करें कैल्शियम के तो ये बेसिकली कितना होता है 40 होता है। तो यदि मैं इसको देखिए 10 की पावर -4 है तो ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा और अपान नीचे क्या हो गया ये 40 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा उससे आपको पता चल जाएगा यहां पे कि जो आपका आंसर है वो मोलैरिटी को दे रहा है और यहां से बेसिकली आपको किसका पता चल रहा है मोलैरिटी का। तो आई होप कि आज का ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना आप सभी लोगों के समझ में आया होगा मोलैरिटी और पार्ट्स पर मिलियन का। देखिए एक बात होती है पार्ट्स पर बिलियन की, उसको ही बता दें पीपीबी। तो देखिए बिलियन का मतलब होता है ना 10 की पावर 9। तो जो फार्मूला हमने बताया था उसमें देखिए मास था आपका किसका सॉल्यूट का और नीचे आपका था मास किसका मास ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 की पावर 9 1 बिलियन में, ठीक है 1 मिलियन में। तो जब पीपीबी की बात कर दी जाए तो ये और हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जनरली इसका हमको कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है पीपीबी का बहुत कम जगहों पे यूज होता है, इतने डाइल्यूट सॉल्यूशंस बहुत कम मिलते हैं। तो पीपीएम तक ही हमारा रहता है पार्ट्स पर मिलियन तक। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर को लेकर के बड़ा मजा आया होगा और हम लोग अपने कल की जो ये सीरीज चल रही है इसमें बेसिकली मोल फ्रैक्शंस की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे और अब तक जितने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए उन सब के इंटर रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वंस अगेन थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।